आज हम डिस्कस कर रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो 16 होती है, यानी कि इस नंबर सिस्टम में जो बेस है वो 16 है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल 16 डिजिट है। जैसे डेसिमल के अंदर 10 डिजिट्स होते हैं तो उसकी बेस 10 है। बाइनरी के अंदर 2 डिजिट्स होते हैं तो उसकी बेस 2 है। इसी तरह हेक्साडेसिमल के अंदर 16 डिजिट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसके बाद 10 नहीं है बल्कि ए है, ये जो डेसिमल इक्विवेलेंट, डेसिमल में 10 के इक्विवेलेंट है। 10 11 की जगह बी है, 12 की जगह सी है, 13 की जगह डी है, 14 की जगह ई और 15 की जगह एफ है। अब एफ के बाद क्या होगा? एक लूप कंप्लीट हो गया तो फिर 1 0 यानी कि 10 होगा, फिर 11, 12, अप टू 1F, फिर 2 0 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन। 2 0 से लेकर 2F तक 2F तक, देन फिर 3 0 से लेकर 3F एंड सो ऑन। अब इसमें नोट आपने ये करना है कि जो डेसिमल में 10 है वो हेक्साडेसिमल में ए के इक्वल है, लेकिन हेक्साडेसिमल में जो 10 है वो हेक्साडेसिमल के एक के बराबर नहीं है, क्योंकि एफ ए ये है और 1 0 10 ये है। हेक्साडेसिमल में ए भी होता है 10 भी होता है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब कन्वर्जन की बात करते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर है लाइक 100 है इन डेसिमल, इसको हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसकी वैल्यू उधर से नोट कर लेंगे टेबल में। टेबल बनाने के बजाय एक हमने डिवीजन का मेथड था कि हम नंबर को, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है, उसको हम डिवाइड करते हैं 16 पे बेस पे। तो 16 क्या आएगा? सेवन जार क्या होता है 16 7 का? सॉरी 16 सिक्स 6 जार 96। 6 जार आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आया? और आ गया 4 आया। एंड फर्दर हमने डिवाइड किया 0 क्वेश्चन 6, तो इट इज 64। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम डेसिमल से बाइनरी में जाते थे या डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करते थे। ये हमारे पास 64 आ गया हेक्साडेसिमल के अंदर। अब अगर वापस इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वही मेथड है, 6 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 16, तो 6 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 1, which is 96 plus 4 equal to 100 in decimal.
जी सर। ओके, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ऑक्टल में कन्वर्ट किया था हमने, और ऑक्टल से वापस डेसिमल में आए थे, बाइनरी में कन्वर्ट किया था डेसिमल नंबर को, फिर बाइनरी से दोबारा हम डेसिमल में आए थे। ये मेथड तो बिल्कुल वैसे ही है, जस्ट बेस चेंज हो गई है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, अच्छा एक चीज नोट करें कि अगर रिमाइंडर 11 आता या 10 आता तो हम यहाँ पर उसको ए से रिप्लेस कर सकते थे, बल्कि ए से रिप्लेस हम करेंगे। लाइक यहाँ 4 की जगह अगर रिमाइंडर आ जाता 10 तो फिर हम उसे ए कंसीडर करेंगे। कोई नंबर लिखा हुआ है ए 954 इन, एक तरीका तो ये है इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने का कि a इंटू 16 प्लस 9 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 16 प्लस 4 इंटू 16, तो 0 1 2 3। इसको सॉल्व कर लें तो नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि हम इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली, और फिर बाइनरी से हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर को हम सर इस टाइम ए की वैल्यू 10 है। ए की वैल्यू 10 है, तो जहाँ ए लिखा है वहां आप 10 लिख देंगे। ओके ओके, सर। दूसरा तरीका ये है कि हम हेक्साडेसिमल के हर डिजिट को 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 बिट बाइनरी में दिस इज 0 1 0 0, 5 इज 0 1 0 1, 9 is 1 0 0 1, and A is 10, which is बाइनरी में है 1 0 1 0। यस सर। तो हर डिजिट को, हेक्साडेसिमल के हर डिजिट को हम 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब जब बाइनरी में नंबर आ गया तो अब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर इंडेक्स डिफाइन करेंगे, और उस इंडेक्स को सम कर लेंगे जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है। और अगर इसे हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम इसके 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे, 3 3 बिट्स की या 3 3 डिजिट्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा चौथा एंड दिस। सो दिस इज 4 2 5 4 2 1। ये कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में। तो ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरह के हर डिजिट 3 बिट में रिप्रेजेंट होगा, और जब बाइनरी में आ जाए फिर उसकी 4 4 की ग्रुपिंग करके हम उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट नंबर या इंटरमीडिएट नंबर सिस्टम हो जाएगा बाइनरी। हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आ सकते हैं, बाइनरी से डेसिमल में या ऑक्टल में जा सकते हैं। जैसे अब मैं एक नंबर लिख रहा हूँ ऑक्टल में
ऑक्टल में 735, इसको कन्वर्ट करना है हमने हेक्साडेसिमल में। तो मैं ऑक्टल के हर डिजिट को रिप्रेजेंट करता हूँ 3 बिट में, 111, 011 एंड 101। बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं, ग्रुप बनाते हैं 4 डिजिट्स का। तो दिस इज 1101, ये क्या है? 1101 13 13 एंड 13 इज डी। कैसे? ए जो है वो 10 है, बी 11 है, सी 12 है एंड डी जो है वो 13, ई ये ऐसे 14 एंड एफ लिखना जरूरी 15। हेक्साडेसिमल में 9 के बाद ए है, 10 के बाद बी है। ऐसा नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे। 13 इज डिफरेंट देन डी, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे मैं 13 तो नहीं लिख सकता, ये 13 तो नहीं है। ओके 13 सर डेसिमल में है, हेक्साडेसिमल में तो 13 नहीं है। इसी ओके सर तरह ये नंबर बाइनरी में क्या ये क्या लिखा हुआ है? 1101 इज अगेन 13। 13 डेसिमल में 13 बन रहा है, लेकिन हेक्साडेसिमल में तो वो डी है, और ये नंबर 1 है। तो इट इज 1DD इन हेक्साडेसिमल। अगर इसी नंबर को बाइनरी में रीड करना है कि बाइनरी में क्या लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर इंडेक्स डिफाइन कर लेते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128 256। तो 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, इनको सम कर लें। तो अब हमारी जो इंटरमीडिएट नंबर सिस्टम है दैट इज बाइनरी। तो हम किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लें पहले, और फिर बाइनरी से हम उसे दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड की जो 3 हमने नंबर सिस्टम पढ़े हैं उनमें है ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। तो अब आप इनकी डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं। जिस तरह हम 2 डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम ऑक्टल 2 नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ओनली ये नंबर ऑक्टल लिखा हुआ है 735। अगर ऑक्टल के 2 नंबर्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, उनको बेस सेम होनी चाहिए, सेम बेस के नंबर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। एंड 354, इन दोनों नंबर्स की जो बेस है दैट इज 8, मीन्स ये ऑक्टल में। इनको अगर हमने ऐड करना है तो 5 प्लस 4, ये डायरेक्ट काउंटिंग ही करेंगे ना सर अभी तो हाँ डायरेक्ट 9 करेंगे ना। 9 तो नहीं होता है ऑक्टल में। तो 5 के बाद देखिए क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 10 है। 10 11 12 13 14 15 16 17 के बाद 2 0 20 है एंड सो ऑन। तो 5 प्लस 4 5 ये है, 4 करना है 1 2 3 4 विच इज 11, 1 सम 1 कैरी। देन 5 6 7 10 11, 1 sum 1 carry, 7 plus 1 10, 11 12 13, 3 sum 1 carry which is डायरेक्ट आप सम कर सकते हैं। आपको दूसरे नंबर सिस्टम में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल में एडिशन करें और एडिशन करने के बाद इसे वापस ऑक्टल में लाएं। ऐसा करेंगे तो आंसर तो फिर भी ठीक आएगा, लेकिन
लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि इसके अंदर कन्वर्जन शामिल हो जाएगी। इसी तरह हेक्साडेसिमल में नंबर लिखे हुए दो, लाइक 93A4, इनको सम करना है तो 9 + 3 यानी कि 9ABC, यस सर। ABCDE, 7 LEDs हैं जो कि खास पैटर्न के अंदर कनेक्ट हुई हुई हैं इस तरह। ये 7 LEDs हैं, इनसे ना 8 बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। और साथ एक डॉट भी होता है। हर एलईडी का एक नंबर होता है। दिस इज A B C D E F G एंड ये दिस इज डेसिमल पॉइंट। अब अगर हमने इस पर 0 डिस्प्ले करना है तो 0 डिस्प्ले करने के लिए हमें कौन कौन सी एलईडी ऑन करनी होंगी? A B C D E F G के अलावा सारी ऑन करनी होंगी। तो यस सर। A B C D E F, ये एलईडीज हम ऑन करेंगे तो हमें ये 0 लिखा हुआ नजर आएगा। अगर 1 डिस्प्ले करना है तो हमें एलईडी B एंड C ऑन करनी होगी, सिर्फ 2 एलईडीज ग्लो करनी होंगी। अगर 2 डिस्प्ले करना है तो हमें A B G E और D ऑन करनी होंगी। ये समझ आ रही है बात आपको? जी सर। नो सर, नहीं समझ आई। आपने एलईडीज को एक खास पैटर्न में ऑन करना है ताकि वो नंबर नजर आए ग्लो हुआ हुआ। अगर मुझे 1 डिस्प्ले करना है तो मैं एलईडी B और C को ऑन कर दूंगा, यानी कि सिर्फ 2 एलईडीज ऑन हो रही हैं। कौन कौन सी? B एंड C। 1 कैसे डिस्प्ले हो रहा है? ऐसे दिस, ये 2 एलईडीज ऑन हो गई, बाकी सब ऑफ है। क्या नजर आ रहा है? ये जो रेड में है ये ग्लो कर रही हैं और बाकी ऑफ है। ओके सर। अगर 2 डिस्प्ले करना है तो 2 इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा कि ये एलईडीज ऑन है और ये 2 ऑफ है। थ्री डिस्प्ले करना है तो ये 3 नजर आएगा। तो 3 के लिए क्या पैटर्न बनेगा? A B G C एंड D। तो हम जब भी कोई नंबर दें और उसका पैटर्न आउट हो जाए, एलईडी पैटर्न कौन सा है कि कौन सी एलईडीज ऑन होनी है, इसके लिए हम एक डिकोडर बना सकते हैं जो एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करे। मैं इनपुट पे एक नंबर दूं, क्योंकि मैंने 0 से लेकर 9 तक डिस्प्ले करना है तो मुझे कितने बिट्स चाहिए होंगे? तो 4 बिट्स होंगे। 4 बिट्स। तो 4 16 बिट्स तक। 16 तक, लेकिन मैंने तो सिर्फ 9 यूज करने हैं। 10 से लेकर 15 तक तो मैंने नहीं डिस्प्ले करना, लेकिन कोई बात नहीं, इससे कम हो नहीं सकते 4 से, क्योंकि अगर 3 बिट रखता हूँ तो 2's पावर 3 इज 8।
तो 9 नहीं डिस्प्ले हो पाएगा, सिर्फ 0 to 7 तक डिस्प्ले कर पाऊंगा, 8 और 9 नहीं डिस्प्ले कर पाऊंगा, इसलिए मैंने 4 बिट रखा। 4 बिट इनपुट है, 4 बिट बाइनरी नंबर है, और आउटपुट पे कितनी वाइड्स होंगी? 7 ये और एक पॉइंट की, अगर मैं पॉइंट को इग्नोर करूं तो 7 आउटपुट्स इसकी होंगी। तो ये एक डिकोडर हो जाएगा जो बाइनरी को 7 सेगमेंट में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे बाइनरी नंबर देते हैं और 7 सेगमेंट पर, यहाँ पे अगर मैं 7 सेगमेंट कनेक्ट कर दूं और यहाँ पे जो भी नंबर दूंगा मैं इनपुट पे वो 7 सेगमेंट पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मैं 0 दूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 2 3, तो ये एक डिकोडर लग गया, क्योंकि बाइनरी को, किसी भी बाइनरी नंबर को 7 सेगमेंट पैटर्न में कन्वर्ट कर रहा है। और ये डिकोडर बिल्कुल वैसे ही डिजाइन होगा जिस तरह हमने पहले वाला डिकोडर लास्ट लेक्चर में डिकोडर डिजाइन किया। ये बात समझ आ रही है? जी सर। ओके। ये बात सर रिपीट कीजिएगा एक बार फिर। हमने एक डिकोडर बना लेना है जिसे हम इनपुट पे नंबर देंगे और वो नंबर 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले होगा। अब देखें, अगर मैं 0 इनपुट पे देता हूं तो 0 के केस में मुझे इन एलईडीज को ऑन करना है, तो इन पिंस पर 1 आना चाहिए, बाकी सब पर 0 आना चाहिए। 1 डिस्प्ले करने के लिए बी और सी एलईडी को ऑन करना है, और बी और सी एलईडी को ऑन करने के लिए सिर्फ पिन नंबर बी, आउटपुट पिन नंबर बी और सी पर सिर्फ 1 आना चाहिए, बाकी तमाम पे 0 आना चाहिए। अब ये जो कन्वर्जन कर रहा है दैट इज अ डिकोडर। 7 सेगमेंट को ग्लो करने के लिए हमें एक डिकोडर की जरूरत है, जिसे हम इनपुट दें बाइनरी नंबर, और वो उसके अगेंस्ट, हर बाइनरी नंबर के अगेंस्ट एक 7 सेगमेंट पैटर्न जनरेट कर दे। तुम क्या करेंगे? डिकोडर बनाने के लिए बिल्कुल वैसे ही ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और जितनी टोटल आउटपुट इनपुट कॉलम्स होंगे, इसमें टोटल इनपुट कितनी होंगी? टोटल इनपुट्स कितनी है बताएं आप? 4 इनपुट्स हैं। ये इनपुट्स है ना 4, जी सर। और आउटपुट्स कितनी है? 7 है, तो इजीली आप डिकोडर इसका बना सकते हैं। नंबर ऑफ आउटपुट्स मैटर नहीं करती, वो तो उतनी इक्वेशंस बन जाएंगी। नंबर ऑफ इनपुट्स मैटर करती हैं कि ट्रुथ टेबल का साइज क्या होगा। 2's पावर 4 इज 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और हर कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट आप अपनी आउटपुट्स डिफाइन करेंगे, और हर आउटपुट को आप के मैप में जाकर सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये डिकोडर तो हमने आज डिजाइन नहीं करना, ये तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कि एक नंबर लिखा हुआ है 1101, this number is actually 13 in डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मैं ये नंबर देता हूं डिकोडर को, और डिकोडर 7 सेगमेंट पैटर्न जनरेट कर रहा है, तो ये 13 तो डिस्प्ले नहीं हो सकता एक 7 सेगमेंट पे, पहली चीज। दूसरा ये है कि अगर मैं 2 7 सेगमेंट लगा दूं, चलिए मैंने 2 7 सेगमेंट लगा दिए, 2 डिकोडर लगाकर, स्टिल इस नंबर को ब्रेक कैसे करूंगा 2 पार्ट्स में? 1 and 3। हाँ, 1 और 3 में कैसे करूंगा ब्रेक? इसको 2 पार्ट्स में कैसे ब्रेक करूंगा कि 1 इसको दे दूं और 3 इसको दे दूं, ताकि 1 और 3 नजर आए। तो 2 इनपुट्स फर्स्ट पे, 2 सेकंड पे। नहीं, वो तो ठीक है कि 1 और 3 आ गया तो 1 यहाँ दे दिया, 0 0 0 1 और 0 0 1 1 यहाँ दे दिया, तो इस 1 के अगेंस्ट
यहाँ पर 1 डिस्प्ले हो जाएगा 7 सेगमेंट पे, और इस बाइनरी 3 के अगेंस्ट यहाँ पे 3 डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस 1101 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा 0001 और 0011 में। तो इसकी हेक्साडेसिमल में ग्रुपिंग करना है। नहीं, ग्रुपिंग 1101 ऐसी ग्रुपिंग करें 1101, इसको एक ही ग्रुप बन गया और दैट ग्रुप इज एक्चुअली डी। तो डी का क्या करूं मैं? और वैसे भी 1101 को अगर मैंने किसी भी नंबर को सेव करना है तो वो तो बाइनरी नंबर में सेव हो सकता है, जीरो और वंस की फॉर्म में सेव हो सकता है, क्योंकि आगे चल के हमें देखनी है मेमोरी, और मेमोरी का जो सेल है या तो वो 0 स्टोर कर सकता है या 1 स्टोर कर सकता है। तो ये तो मेमोरी में स्टोर तो इसी तरह ही होना है 1101, इसको रीड भी ऐसे ही करेंगे हम, राइट भी ऐसे ही करेंगे। तो 110 डी, डी तो उसकी एक्चुअली हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन नंबर को हम मेमोरी में स्टोर तो ऐसे ही कर रहे हैं जीरो वंस की फॉर्म में। तो 1101 इसको मैं किस तरह ब्रेक करूं? ये दिस इज 13, 1101 इज 13, तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूं 0001 और 0011 में, ताकि ये 1 डिकोडर के थ्रू मैं 7 सेगमेंट पे 1 डिस्प्ले करवा दूं और इस 11 को डिकोडर के थ्रू कन्वर्ट करके मैं 3 डिस्प्ले करवा दूं। इसके लिए हम यूज करते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल्स, जिसे हम कहते हैं BCD। अब BCD नंबर में अगर 13 है तो 13 को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि 3 हर डिजिट 4 बिट में रिप्रेजेंट होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 is 0011 and 1 is 0001। तो जो नंबर हमने डिस्प्ले करवाना है डेसिमल में, उसके हर डिजिट को 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाएगा। हम सेव ही उसे ऐसे करेंगे, हम इसे ऐसे सेव नहीं करेंगे, 1101 बाइनरी में सेव नहीं करेंगे, हम इसको ब्रेक करके सेव करेंगे, यानी कि हर डिजिट का इक्विवेलेंट बाइनरी हम सेव करेंगे मेमोरी में। तो ये जो 4 बिट का नंबर है, दिस इज अ BCD नंबर। तो हम 13 को या किसी भी नंबर को जिसे हमने डिस्प्ले करवाना है 7 सेगमेंट पे, उसको हम बाइनरी में स्टोर नहीं करेंगे, बल्कि उसके हर डिजिट को 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, सेव करेंगे। दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। बिल्कुल इसी तरह के 3 को मैंने 0011 लिखा और 1 को 0001 लिखा। मुझे BCD की जरूरत इसलिए महसूस हुई है कि मैंने इन्हें डिस्प्ले करना है नंबर को। अब अगर मेरे पास 3 डिजिट्स हैं, लाइक कोई भी 3 डिजिट्स मैं लिख लेता हूँ, 3 डिजिट नंबर लिख लेता हूँ 879। तो अगर इसे मैंने 7 सेगमेंट में डिस्प्ले करना है तो मैं इसको रिप्रेजेंट ही BCD में करूंगा कि 9 इज 1001, 7 इज 0111 एंड 8 इज 1000। अब मैं हर डिजिट को थ्रू डिकोडर डिस्प्ले कर सकता हूं। अब मुझे जो डिकोडर है वो बाइनरी टू 7 सेगमेंट नहीं चाहिए, बल्कि BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले
वाला डिकोडर चाहिए जो 4 बिट के BCD नंबर को कन्वर्ट करे 7 सेगमेंट में। मैं सिंपली इस डिकोडर को इनपुट पे वो नंबर दूंगा जो मैंने डिस्प्ले करना है, और उस नंबर के अगेंस्ट जो पैटर्न है 7 सेगमेंट का वो आउट हो जाएगा और वो 7 सेगमेंट के साथ कनेक्टेड होगा। वो पैटर्न यानी कि जो 7 लाइंस हैं वो 7 सेगमेंट के साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल अकॉर्डिंगली कनेक्ट की गई हैं। पिन नंबर A 7 सेगमेंट की लाइन पिन A से कनेक्ट है, B से कनेक्ट है एंड सो ऑन। तो मैं जो भी नंबर इनपुट पे दे रहा हूँ BCD की फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है 7 सेगमेंट में, 7 सेगमेंट कोड में कन्वर्ट होता है और 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले हो जाता है। तो 3 डिजिट्स को डिस्प्ले करने के लिए मुझे 3 7 सेगमेंट डिकोडर लगाने पड़ेंगे जो कि BCD को कन्वर्ट करेंगे 7 सेगमेंट कोड में। तो मैं एक इस पे दे देता हूँ, ये वाला कोड दूसरे 7 डिकोडर की इनपुट पे दे देता हूँ और तीसरा जो कोड है वो तीसरे डिकोडर की इनपुट पे दे देता हूँ। तो स्क्रीन पे मुझे नजर आएगा 879। मैं इनपुट चेंज करूंगा डिकोडर की, आउटपुट पे नंबर चेंज हो जाएगा, जो 7 सेगमेंट पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है वो नंबर भी चेंज हो जाएगा। अगर एक BCD नंबर है से यही 13 है which is equivalent in binary 0001 0011, इसको इंक्रीमेंट करना है, इनके 13 + 1 करना है तो ये 14 हो जाए। तो सिंपली इसके अंदर हम 00000001 ऐड कर देते हैं थ्रू फुल एडर, नॉट फुल एडर, जो रिपल कैरी एडर है जो हमने पढ़ा है उसको यूज करते हुए हम एडिशन कर देते हैं। 1 + 1 is 0, 1 कैरी, 1 + 1 is 0, 1 कैरी and 0 1 0 0 0. So this is 1 and this is 4, इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन अगर ये नंबर 19 है और इसके अंदर मैं 1 ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा? लेट्स सी, 1 is 0 0 0 1 and 9 is 1 0 0 1, इसके अंदर 1 ऐड करता हूं, 1 + 1 is 0 sum 1 carry 1 0 1 1 0 0 0. So this is actually 1 and this is 10. ये तो बाइनरी में चला गया BCD से, क्योंकि BCD की रेंज तो होती है फ्रॉम 0 to 9। तो मैंने एडिशन की तो नंबर BCD की रेंज से एक्सीड हो गया। तो बाइनरी में चला गया। मुझे इसे बाइनरी BCD में ही रखना है कि मेरा सम तो ये होना चाहिए था कि 9 + 1 10 की जगह यहाँ पे 0 आ जाता और 1 कैरी हो जाता और 1 + 1 is 2 20 आंसर होता। लेकिन ये तो 1 1 0 आ रहा है। एक्चुअली ये जो नंबर है ये BCD की रेंज में नहीं है, क्योंकि BCD की रेंज तो ये है फ्रॉम 0 to 9। इसे 9 के बाद 0 हो जाना चाहिए था। जी सर। तो 0 करने के लिए क्या करूं मैं? इसे ओवरफ्लो करवा दूं, यानी कि 9 के बाद 0 हो जाए। 0 कब होगा? मैं इसके अंदर 1 ऐड करवाऊं, 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 + 1 11। 0 कब होगा? ये चारों बिट 0 कब होंगी? क्या ऐड करूं इसके अंदर कि ये 0 हो जाएंगी? सर यही टर्म माइनस में अगर ऐड करें तो ये 0 हो सकती है।
नहीं, यही 1010 है ना। इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि ये ओवरफ्लो हो जाएगा? टेन प्लस क्या करूं ये कि 4 बिट 0 हो जाए, क्या ऐड करूं? सर 10 प्लस इंटू -10। नहीं, -10 नहीं करना ना, सब्ट्रैक्शन नहीं करनी, एडिशन। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही होती है, तो मुझे एडिशन से बता दे। अब ठीक कह रहे हैं, -10 कर दूं, लेकिन मैं एडिशन करना चाहता हूं। इसके अंदर क्या एडिशन करूं? एक्चुअली मैंने ओवरफ्लो करना है, ओवरफ्लो से मुझे कैरी भी जनरेट करना है। देखिए, इसके अंदर 10 के अंदर 1 ऐड करता हूँ 11 हो जाएगा, 2 ऐड करता हूँ 12 हो जाएगा, 3 ऐड करता हूँ 13, 4 करता हूँ 14, 5 करता हूँ 15। तो 15 में तो सारी बिट्स 1 1 1 हो जाएंगी। अगर मैं 6 ऐड करूं, 0 1 1 0, अगर मैं इसके अंदर दिस इज 10, दिस इज 6, मैं ये ऐड करूं तो देखते हैं 0 1 प्लस 1 इज 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज 0। सारी बिट्स 0 हो गई, यस सर। और ये 1 कैरी भी आ गया, ताकि ये 1 जो है ये नेक्स्ट निबल को, नेक्स्ट जो 4 बिट्स हैं, जो नेक्स्ट बीसीडी नंबर है, उसको उसमें सम कर दिया जाए। तो इसका मतलब है कि मैं सिंपली एक चेक रख लूं कि अगर मेरा सम दो बीसीडी नंबर्स को ऐड करने पर अगर सम ग्रेटर देन 10 आया है, तो मैं फर्दर उसमें 6 ऐड कर दूं, तो वो इस रेंज में आ सर जाएगा हर एक दोबारा में, 0। हाँ, हर ना नहीं, हर एक। अगर हर एक में अगर मेरा सम 9 से ग्रेटर है, क्योंकि मेरी रेंज क्या है, 0 to 9। यस सर। बीसीडी सिर्फ 0 to 9 होते हैं। अगर 9 से बड़ा नंबर आ गया है सम करने के नतीजे में, तो मैं फर्दर उसमें 6 ऐड करके उसको इस रेंज में ले आऊं, 0 to 9 की। तो हम ऐसे ही करेंगे। तो मैं वही नंबर दोबारा लिख रहा हूं, 1919, और इसके अंदर मैं डेसिमल में लिख रहा हूं। हम इसके अंदर ऐड करते हैं, से दिस टाइम हम 3 ऐड करते हैं, तो सम आना चाहिए 9 + 3 = 22। तो हम देखते हैं कि क्या बीसीडी एडिशन में हमारे पास 22 ही आता है। 1 is 0001, 9 is 1001। इसमें हमने ऐड किया 3, 0011। ओके, 1 + 1 is 0। वही हम 4 बिट एडर यूज करते हुए, 50 जीरो कैरी वन एडर कैरी। यूज करते हुए हमने इसको ऐड किया। 1 + 1 is 0, 1 कैरी, 1 + 1 is 0, 1 कैरी, 1 1, एंड दिस इज 1000। ओके, अब हम फर्स्ट बीसीडी कोड को देखते हैं। 0011 विच इज ग्रेटर देन 9। यस सर। अगर तो लेस देन 9 और इक्वल टू 9 है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो एज इट इज हम इसे रीड कर लेंगे। लेकिन इफ इट इज ग्रेटर देन 9, तो हम इसके अंदर 6 ऐड करेंगे। तो 1100 इज 12 विच इज ग्रेटर देन 9, तो हमने इसके अंदर 6 ऐड किया, तो हमारे पास सम आया 0 1, 1 + 1 इज 0, 1 कैरी, 1 + 1 इज 0, 1 कैरी, 1 + 1 is 0, 1 कैरी, 1 0 0। फिर सेकंड हमने बीसीडी कोड को देखना है, क्या ये तो सम होने के बाद 9 से ग्रेटर नहीं हो गया। अगर ये ग्रेटर देन 9 है, तो इसके साथ भी यही स्लूक करेंगे, इसके अंदर भी 6 ऐड कर देंगे। लेकिन अभी ये लेस देन 9 है। ओके, तो दिस इज 2 टू एंड दिस इज 2 टू। विच इज इक्वल टू दिस। यस सर। अब हमें बाइनरी में प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, हम बीसीडी नंबर्स को डायरेक्टली प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन भी एडिशन के थ्रू ही होती है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं।